हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के मॉक टेस्ट के संबंध में। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मॉक टेस्ट के रूप में जो है आप इस वीडियो को कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को ऐसे ही देख सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है याद कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बाल विकास की। पहला प्रश्न हमारा, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो कितने घटक होते हैं? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए, चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन पर जो है, इन 3 मनों के आधार पर जो है, 3 माइंड के आधार पर जो है, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। इड, ईगो, सुपर ईगो। किन भागों में बांटा है? इड, ईगो, सुपर ईगो। इड को इदम कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं, सुपर ईगो को पराहम कहते हैं। देखिए, इदम की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको जान लीजिए। देखिए, जो इदम होता है वो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। काम प्रवृत्ति, इसमें जो काम प्रवृत्ति होती है वो सबसे प्रबल होती है। इसीलिए कहते हैं कि लिबिडो की अवधारणा जो है वो इदम से जुड़ी हुई है। इदम जो होता है वो पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है ईगो यानी अहम। अहम की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, अहम जो होता है वो वास्तविकता पर आधारित होता है। ठीक है। ये अर्ध चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। और यह जो होता है अहम, ये मानवतावादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है। वास्तविकता और मानवतावादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ आपका होता है अहम। पराहम की बात करें, पराहम जो है ये आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित होता है। ये चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है और इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो देवत्व होती है। पार्श्विक प्रवृत्ति किसकी होती है? इदम की होती है। वास्तविकता से जुड़ा हुआ होता है कौन? अहम। और मानवतावादी से जुड़ा हुआ होता है अहम। ठीक है। सुपर ईगो जो होता है ये आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और ये देवत्व प्रवृत्ति रखता है। तो फ्रायड के अनुसार जो है व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं, या कह सकते हैं व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह किसने कहा है? स्किनर ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने या गेट्सवाने ने? बहुत ही अच्छी परिभाषा, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, आपको पता होना चाहिए इसका क्या जवाब होगा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही सीखना है, ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आदत ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? पावलोव, स्किनर, रूसो, थॉर्नडाइक। तो किसने दिया था आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्किनर जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था और इनका जो सिद्धांत है वो आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 1938 में जो है चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। प्रश्न क्या है आपका? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ये आपको बताना है। और ये दिया है पावलोव ने। पावलोव का सिद्धांत जो है सीआर थ्योरी कहलाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनको 1904 में पाचन क्रिया हेतु जो है क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। थॉर्नडाइक जो थे ये भी अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और देखिए, 3 प्रश्न हो चुके हैं, 3 के तीनों महत्वपूर्ण हैं। अगले 2 प्रश्न देखते हैं क्या होंगे। देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिस्पांस। स्टिमुलस होता है उद्दीपक और आर यानी रिस्पांस होता है अनुक्रिया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला कौन सा धमाकेदार प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
पुरस्कार और दंड का नियम कहलाता है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उद्दीपक और अनुक्रिया का नियम। आपको पता होना चाहिए इसका क्या जवाब होगा। बहुत ही दमदार प्रश्न है ये और आप लोग भूल जाते हैं। तो पुरस्कार और दंड का नियम जो है ये प्रभाव का नियम कहलाता है। आपको पता होना चाहिए अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम जो है ये थॉर्नडाइक ने दिए थे और ये सीखने के प्राथमिक नियम है। सीखने के प्राथमिक नियम आपके 3 हैं, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और द्वितीयक नियम है 5। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत को सुझाया यानी सुझाव दिया, यानी बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने, रॉस ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने या स्किनर ने? आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा। देखिए, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है आपको बताना है किसने दिया है। देखिए, बुद्धि का पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं, इसका क्या जवाब होगा। इसका जवाब होगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है, त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है आपका गिलफोर्ड ने। त्रितत्व का सिद्धांत जो है या त्रिकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? वो दिया है स्पीयरमैन ने। और बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है ये दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। और देखिए, गिलफोर्ड जो थे इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है और 1967 में जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। 3 आयाम बताए हैं, कौन कौन से? पहला बताया आपका संक्रिया, ठीक। दूसरा बताया है विषय वस्तु, और तीसरा बताया है उत्पाद। और अगर बात करें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की तो इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने? 3 प्रकार। पहला बताया है घटकीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? घटकीय बुद्धि, जो निष्पादन बुद्धि के नाम से भी जानी जाती है। दूसरी बताई है आनुभाविक बुद्धि, जिसे सृजनात्मक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी बुद्धि बताई है सांदर्भिक बुद्धि। क्या बताई है? सांदर्भिक बुद्धि, जिसे व्यवहारात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूरा वीडियो देख करके जाइएगा, आपको मजा आएगी। जो प्रश्न आपको नहीं आता होगा वो आपको आने लगेगा और इससे आप अपनी एबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि 10 में से आप कितने प्रश्न आते हैं आपको। अगर आप 10 में से 7 कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। आपको थोड़ा और मेहनत करेंगे तो 10 में से 10 आएंगे, 30 में से 30 आएंगे। प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा हुई है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक? बताना है आपको। देखिए, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का मंडल जो है उसकी अवधारणा वाइगोत्स्की ने दी हुई है। इसके फोल्डिंग की बात करें, ठीक है, इसके फोल्डिंग वो चीज़ होती है, मतलब कह सकते हैं थोड़ी देर की सहायता। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है और वो सीख नहीं पा रहा है तो उसके पापा हैं, मम्मी हैं या टीचर हैं, उसको जो थोड़ी देर के लिए सहायता देते हैं और वह जब किसी चीज़ को सीख लेता है तो उस सहायता को हटा लिया जाता है। तो थोड़ी देर की सहायता जो इसके फोल्डिंग कहलाती है। आपको प्रश्न बताना है कि किस चीज़ की उपेक्षा जो है विकास में वाइगोत्स्की ने की है अपने सिद्धांत में। तो इन्होंने क्या है, जैवीय जो घटक है उसकी उपेक्षा की है किसने? वाइगोत्स्की ने। और सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक इन घटकों को बताया है विकास में, ठीक है। सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो वाइगोत्स्की की है। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है, किसका कथन है शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए? रूसो, स्ट्रैंग, ब्रूनर, किलपैट्रिक? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब होगा स्ट्रैंग। बी ऑप्शन आपका सही है। आपको पता होना चाहिए जो बाल्यावस्था है उसका समय जो है 6 से 12 वर्ष का होता है और 6 से 9 वर्ष की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था, 9 से 12 वर्ष की अवस्था जो है वो उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था जो किशोरावस्था के नाम से जानी जाती है। जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है, ठीक है। गंदी और चुस्ती आयु जो है वो, मतलब गंदी आयु और चुस्ती की आयु जो है वो बाल्यावस्था जानी जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा का जनक जो है कौन है? महात्मा गांधी है, थॉर्नडाइक है, जॉन डीवी है, अल्पोर्ट है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है भैया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब होगा जॉन डीवी, ठीक है।
प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो हैं वो जॉन डेवी हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग कब हुआ था? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग कब हुआ था? देखिए, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया था। कब किया था? 1904 में, 1907 में, 1908 में, 1905 में। तो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग जो है अल्फ्रेड बिने ने 1908 में किया था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने ही दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत जो है किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुकार बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है किसने दिया है? थांडाइक ने। का व खा का सिद्धांत किसने दिया है? हैब ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रतिदर्श का सिद्धांत जो बुद्धि का है वो वाटसन ने दिया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? टर्मन, गिलफोर्ड, बिने या वुडवर्थ का? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये कहा है टर्मन महोदय ने। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, 10 प्रश्न जो थे यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे देख लेते हैं, कोई प्रश्न तो नहीं? अरे है नीचे भैया, उसको भी कर लेते हैं। तो प्रकृति पोषण विवाद में, प्रकृति पोषण विवाद जो है निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद जो है ये किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो ये जुड़ा हुआ है आनुवांशिकी एवं वातावरण से। डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, 11 प्रश्न जो थे, मान लीजिए 10 ही प्रश्न थे, 11 प्रश्न है आपके, और 11 में से जितने भी सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।